हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आज हम एक नई वर्कशीट करेंगे। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट ये है वर्कशीट नंबर 59। हम आंसर्स के साथ वर्कशीट करेंगे आज भी। क्लास 3 to 5 के लिए है, 3, 4, 5 तीनों क्लासेस के लिए है ये वर्कशीट। डेट है इसकी 11 सितंबर 2020 के लिए है वर्कशीट और इसका टॉपिक है हेल्दी वेजिटेबल्स। आइए जो वेजिटेबल्स है हम देखते हैं हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। सी दिस इज पार्ट ऑफ प्लांट कि हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट खाने को मिलते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए वेजिटेबल कोई एक अलग से वो होता है जो हर प्लांट पे उगता है। हम प्लांट्स के मैक्सिमम पार्ट होते हैं जो हम खाते हैं। जैसे कि ये हमारे रूट्स हैं। रूट्स प्लांट के किस वे में हम खाते हैं। हम जैसे गाजर है वो मिट्टी के अंदर उगती है, आलू मिट्टी के अंदर उगता है जमीन के अंदर, तो वो एक तरह से पौधे की जड़ें होती हैं जो हम लोग खाते हैं। इसके बाद में आलू हो गया, फिर हमारी प्याज हो गई, शलजम हो गई, ये सब मिट्टी के अंदर उगता है जिसको हम लोग खाते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे है फ्रूट्स तो हम खाते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो हम खाते हैं। फिर है स्टेम में हम लोग क्या क्या खाते हैं। जैसे आपकी आ गई सिलैरी हो गई, ये सिलैरीज है। और आपका एलोवेरा हो गया, वो भी स्टेम होती है जिसको हम खाते हैं या यूज करते हैं। आप कहेंगे एलोवेरा तो नहीं, हम एलोवेरा का जूस पीते हैं जो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये हमारे सीड्स आ गए। सीड्स हो गए हमारे मक्के के दाने, मटर के दाने, ये सब सीड्स होते हैं। जितनी भी हमारी फलियां होती हैं, ग्वार की फली, सेम की फली, इनके अंदर जो बीज होते हैं, ये इनसे हम दूसरा पौधा उगा भी सकते हैं और ये हमारे सीड्स जिनको हम खाते हैं। अब बात आती है फ्लावर्स की। पौधों में फ्लावर्स तो होते हैं, तो आपने फूल गोभी और ब्रोकली तो सुनिए, ब्रोकली है ये ग्रीन कलर की, और फूल गोभी हमने देखी है। फूल गोभी एक फ्लावर है प्लांट का जिसको हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल। और अब बात है लीव्स की, मतलब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट में लीव्स भी खाते हैं। जैसे ये तो कैबेज है, क्या बंद गोभी हम खा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या क्या खाते हैं, हम पालक खाते हैं, धनिया, मिंट, मेथी, ये सब लीव्स ऑफ प्लांट होता है जो हम लोग खाते हैं। ये एक तरह की वेजिटेबल की तरह ही हम सब इन सबको, मतलब हमने कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा प्लांट का जो हम नहीं खाते हों। हम सीड्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी, फ्रूट्स भी, लीव्स भी और फ्लावर्स भी। अब चलिए अब अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये हमारी वर्कशीट है, देखते हैं वर्कशीट क्या कह रही है। वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, GNCT ऑफ दिल्ली। ये हमारा 59 है क्रियाकलाप जो हम पहले बात कर चुके हैं। ये 11 सितंबर के लिए एक वर्कशीट। आप बच्चों अपना नाम यहाँ लिखेंगे, अपनी क्लास का नाम यहाँ और अपने टीचर का नाम यहाँ रखेंगे। इस तरफ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ओके, अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा हेल्दी वेजिटेबल्स। ये हमारा टॉपिक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। वेजिटेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। Eating vegetables makes us healthy and strong. Different parts of plants are eaten as vegetable. For example, we eat leaves in the form of spinach and cabbage. We eat roots in the form of potatoes, turnip and carrots. Pumpkin and brinjal are the fruits of the vegetable plants. Peas and corns are the seeds that we eat. Some vegetables are cooked while some can be eaten raw. अब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। सब्जियां हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जी, हम सब जानते हैं। सब्जियां खाने से हम स्वस्थ और ताकतवर बनते हैं, बिल्कुल सही। पौधे के अलग अलग भागों को सब्जियों के रूप में खाया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा है क्या क्या है। उदाहरण के लिए हम पत्तियों को पालक और बंद गोभी के रूप में, जड़ों को आलू, शलजम और गाजर के रूप में खाते हैं। सीताफल और बैंगन पौधे के फल हैं, जैसे कि बात हुई। और फूल कौन कौन से, हमारी बंद गोभी, ब्रोकली, ये फूल है। और मटर और मक्का उसके बीज है, जिससे हम और भी नई सब्जियां उगा सकते हैं जिन्हें हम खाते हैं। कुछ सब्जियों को हम पकाकर खाते हैं, कुछ सब्जियों को कच्चा खाते हैं। कच्चा कौन कौन से खा लेते हैं, हम जो सैलेड खाते हैं वो कच्चा खाते हैं, जिसे हमारा कुकुम्बर हो गया। हम अनियन भी कच्ची खा सकते हैं, तो इनको हम कच्चा खाते हैं। अब हम एक एक करके अपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और इनके आंसर्स मैं आपको साइड में दूंगी, बताऊंगी। ये पहला क्वेश्चन है, ईटिंग वेजिटेबल्स मेक्स अस डैश एंड डैश। सब्जियों को खाने से हम क्या और क्या बनते हैं। ये हमने यहाँ भी पढ़ा था, हम क्या बनते हैं, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हम इसको हिंदी में भी देखेंगे, हम क्या बनते हैं, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और ताकतवर। जी सही है बिल्कुल। हम चलते हैं सेकंड की तरफ।
राइट द नेम्स ऑफ 2 रूट्स वेजिटेबल, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के रूप में हमने देखा था यहाँ पर हम क्या खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, वी ईट पोटैटोज, टर्निप एंड कैरेट्स। बिल्कुल सही, हम 2 ही लिखेंगे, कैरेट एंड टर्निप। गाजर और शलजम हम खाते हैं रूट्स की तरह। थर्ड पॉइंट है राइट द नेम्स ऑफ 2 लीफी वेजिटेबल, जो हम पत्तों के रूप में, हम पत्तों वाली सब्जी कौन कौन सी खाते हैं, कौन कौन सी है वो, स्पिनच एंड कैबेज। ये 2 सब्जियां हैं जो हम पत्तों के रूप में खाते हैं, जिनको हम बंद गोभी और पालक कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम्स ऑफ 2 वेजिटेबल दैट आर ग्रीन एंड कलर। देखो बहुत सारी है ग्रीन, तो हमारी कौन कौन सी की, पालक ग्रीन है, बंद गोभी भी ग्रीन और हल्की सी विटिश कलर की होती है, मटर भी ग्रीन है। अब हम कुछ और देखते हैं कौन कौन सी ग्रीन हो सकती हैं। हमने लिखा मटर और बॉटल गॉर्ड। बॉटल गॉर्ड क्या हुआ, घिया को हम बॉटल गॉर्ड कहते हैं, घिया भी ग्रीन कलर के होते हैं, मटर भी। चलिए अब अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स अबव एंड आइडेंटिफाई द वेजिटेबल। ऊपर दिए गए चित्र, जो चित्र दिया गया है आपको, ये देखो ये रहा चित्र बेटा, आपको इसको देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सब्जी है। क्या लग रहा है आपको, ठीक है, सब्जी को पहचानना है, कौन सब्जी है, शलजम है। ये आपको खुद लिखना है कि कौन सी सब्जी है, ये शलजम है, ये आप खुद लिखेंगे। मैं आपको ये बताती हूँ कि वेयर डज इट ग्रो, ये कहाँ उगाई जाती है, ये कहाँ उगाई जाती है। जैसे आप देख रहे हो हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये रूट से, तो जमीन के नीचे, बिल्कुल सही। इट ग्रोज अंडर द सॉइल, ये जमीन के नीचे उगाई जाती है, मिट्टी के नीचे उगाई जाती है। ठीक है जी, अब हम ये हमारी वर्कशीट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी किसी दूसरी सब्जी का नाम बताइए जो इस तरह उगाई जाती है, मतलब जो जमीन के अंदर और मिट्टी के नीचे उगाई जाती है, उसका नाम लिखना है। आप खुद इसका आंसर खुद लिखेंगे। ड्रॉ एंड कलर द वेजिटेबल्स दैट यू लाइक टू ईट द मोस्ट। अपनी मनपसंद सब्जी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। ये भी आप खुद करेंगे, क्योंकि हम सारी वर्कशीट आपको करा देंगे, तो आप लोग कैसे सीखेंगे, तो ये आप खुद करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, वर्कशीट आपको क्लियर होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी जल्दी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।